हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्षित स्क्वायर वन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ट्रेपेजियम एक 4 साइडेड फिगर होती है, क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर होती है, जिसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स होता है। मतलब कि 2 लाइन्स आपस में पैरेलल होती हैं, लेकिन बाकी दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों लाइन्स ही पैरेलल हो जाएंगी तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, वो ट्रेपेजियम नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है, इसकी स्पेशल क्वालिटीज़ क्या है? पहली बात तो ये 4 साइडेड फिगर है। ठीक है, क्लोज्ड फिगर है, ये पूरी क्या है, क्लोज्ड फिगर है। दूसरी चीज़, इसमें कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं, यानी कि 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। ऐसी दूसरी फिगर्स कौन सी होती हैं जिनमें 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं? वो हो गई पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, बहुत सारी फिगर्स होती हैं। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है? ये क्लोज्ड फिगर या 4 लाइन सेगमेंट्स वाली फिगर तो बहुत सारी हो गई, लेकिन ट्रेपेजियम अलग क्या है, इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है? वो स्पेशल क्वालिटी ये है कि इसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स है। क्या है? 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स होता है। ठीक है, जो कि पैरेललोग्राम में दोनों ही होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इन सब में दोनों ही पेयर होते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही पेयर होता है पैरेलल लाइन्स का। ठीक है, ट्रेपेजियम सिर्फ ऐसे ही नहीं होता, अलग अलग शेप्स में हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, नीचे उल्टा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो कई तरीके से ट्रेपेजियम होता है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है? आप कहाँ पर ये शेप को देखते हैं? जैसे कि रेलवे ब्रिजेस होते हैं। ठीक है, तो रेलवे ब्रिजेस में ट्रेपेजियम की शेप होती है। उसके बाद कहाँ होता है? हैंड बैग्स होते हैं, जैसे कि लेडीज़ के हैंड बैग्स आपने देखे होंगे, इस शेप में होते हैं। ये पकड़ने का होता है, इस तरीके से छोटा सा बना दिया। यहाँ इस तरीके का होता है हैंड बैग्स लेडीज़ का। आपके पेंसिल बॉक्स होते हैं, कुछ बच्चों के पेंसिल बॉक्स होते हैं, उनकी भी शेप ट्रेपेजियम की होती है। ठीक है, यहाँ से खोलने का होता है, इस तरीके से बना होता है। और क्या होते हैं? फ्रेंच फ्राइज़। जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, तो वो उनका जो होल्डर होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ ऐसे करके रखे होते हैं उसके अंदर। तो ये जो होल्डर होता है उसका कुछ कुछ ट्रेपेजियम की शेप का ही होता है। ओपन डोर्स, ओपन विंडोज़, वो इसी तरीके के होते हैं। दरवाज़ा जब खुला होता है तो इसी तरीके के दिखते हैं ना। जब डोर थोड़ा ओपन होता है, आप दूर से देखते हैं तो वो इस शेप में दिखता है। तो ये होगा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ट्रेपेजियम के। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाल लिया जाए? अब देखते हैं ट्रेपेजियम का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए ये ट्रेपेजियम है, इसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, पहले तो आप एक मेथड ले सकते हैं कि आपने ये ट्रेपेजियम बना रखा है, इसको आप क्या करो, यहाँ पर एक ऐसे पैरेलल लाइन बना दो, इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो ये आपस में ये दोनों पैरेलल हैं, पहले से ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। और ये वाली जो शेप है वो क्या है? ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल है और ये क्या है? पैरेललोग्राम। अगर आपको इसकी लेंथ पता होगी, ठीक है, ये हो गया बेस, और हाइट अगर आप निकाल लो यहाँ से, ये वाली हाइट या ये वाली हाइट बराबर ही है, एक ही चीज़ है। तो कोई भी हाइट अगर पता हो तो आपको बेस इंटू हाइट, ए इंटू एच अगर मान लेता हूँ हाइट, तो ए इंटू एच हो गया पैरेललोग्राम। दूसरा ये हो गया ट्रायंगल, इसको सी मान लो, तो हाफ सी इंटू एच, इस तरीके से हाफ बेस इंटू हाइट कर लो, हो गया। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो गया कि आपने ये पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम बनाया, 2 आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, यहाँ से ऊपर से वर्टिसेस से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। फिर से ये ए हो गई, ये एच हो गई, हाइट तो ए इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ आप रेक्टेंगल निकाल सकते हो। ये लेंथ मान लो बी और ये सी मान लो, इधर को अलग अलग अगर आप लेंथ मान रहे हो तो इसकी जो लेंथ होगी वो अलग होगी, इसकी लेंथ अलग होगी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो। तो हाफ बेस इंटू हाइट करके आप दोनों ट्राइंगल का निकाल सकते हो। लेकिन ये मेथड थोड़े लंबे नहीं लग रहे हैं, मतलब कि जैसे कि हम रेक्टेंगल का एरिया हम डायरेक्ट लगा लेते हैं फॉर्मूला, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लेते हैं, स्क्वायर का लगा लेते हैं, सर्कल का लगा लेते हैं, तो ट्रेपेजियम का भी तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना। मतलब हम डायरेक्ट निकाल लें, इतने लंबे मेथड्स क्यों करेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का। वो ये होता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अगर ये पैरेलल साइड्स हैं तो ये हो गया इनका सम, और इनटू हाइट अगर आप हाइट मान रहे हो कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये हो गया इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकते हो। अब अगर साइड्स को आप मान रहे हो ए और बी, जैसे कि आप एक साइड को ए मान लो और दूसरी साइड को बी मान लो, ये पूरी साइड बी हो गई, ये पूरी साइड ए हो गई, और हाइट को एच मान लो, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इसके पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, जिससे हमें हाइट पता चल रही है। हाइट या फिर आप कह सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, तो वो डिस्टेंस हम मान रहे हैं h। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ इंटू ए प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट यानी कि h। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए किसको मान रहे हो, बी किसको मान रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपको ले देकर एंड में तो आपको सम करना है। ये सिर्फ एक डिनोशन आप अपने हम रैंडम मान रहे हैं, ए प्लस बी कर लो, सी प्लस डी कर लो, कुछ भी हम ले सकते हैं, सिर्फ नाम है। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, छोटा सा ऐसी रफ क्वेश्चन ले लेते हैं। ये इसी को ही मान लेते हैं, इसकी एक साइड को मान लेता हूँ 30 मीटर ले लेता हूँ मैं, ये साइड। ठीक है, बी को, ये वाली साइड ले लेता हूँ 20 मीटर, और हाइट को मैं ले लेता हूँ 10 मीटर। ये 10 मीटर मैंने हाइट ले ली। इसका हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं इसी फॉर्मूले से, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 20 प्लस 30 इंटू हाइट, हाइट क्या है 10। ठीक है, तो हाफ इंटू 50 इंटू 10, 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 50 हो गया 250 मीटर स्क्वायर यूनिट हमने लगा दिया। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, हर चीज़ का एक फॉर्मूला जो हम निकालते हैं एरिया का, वो किसी रीज़न से वो फॉर्मूला बनता है। ठीक है, किसी वजह से फॉर्मूला होता है, वो निकल के आया होता है कहीं से, हम डायरेक्टली थोड़ी ना लगा रहे हैं। मैं सीधे आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ताकि आप कभी ज़िंदगी में भूल भी जाओ ना, तो आप आराम से निकाल सकते हो ये फॉर्मूला। ठीक है, तो आप वो देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो हमें ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है, अब हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस ट्रेपीजियम का कुछ नाम दे देता हूँ, ABCD। अब क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ट्रेपीजियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। या तो आप वो रेक्टेंगल वाला जो मैंने अभी पीछे बताया था कि रेक्टेंगल बना के और 2 ट्रायंगल बना के हम एरिया निकाल सकते हैं, या फिर हम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा ईजी है, थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं ये वाला मेथड ले रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पर पॉइंट को लिख देता हूँ E। ये मैंने क्या करी, पैरेलल लाइन बना दी इसके। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया और एक ट्रायंगल बन गया। उससे पहले मैं ये साइड्स का नाम रख देता हूँ। ये हो गया A लेंथ है इस साइड की, इस पूरी साइड की लेंथ मान लेता हूँ B। ये हो गई B। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसको मान लेता हूँ मैं, ये A हो जाएगी। ठीक है, ये तो A हो जाएगी, पैरेलल लाइन है, इक्वल है, पैरेललोग्राम है, और ये मान लेता हूँ मैं C। ठीक है, ये मैंने मेजरमेंट मान लिया, और हाइट ले लेता हूँ। ये हाइट का अभी हाइट ले लेते हैं पहले से ही, ये परपेंडिकुलर बना के इसको मैं H मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों निकालने पड़ेंगे। तो पहले लेता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है ये पैरेलल लाइंस और GM। ठीक है, वैसे तो पूरा ही लिखते हैं, लेकिन ये शॉर्ट में ऐसी रफ में हम जब करते हैं, या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, पेपर में यूज़ मत करना, या आप टाइम कम पढ़ रहा तो यूज़ कर सकते हो बस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED। ठीक है, पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ABED। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके किधर को भी जा सकते हो, बस एक ऑर्डर में चलना है। इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका बेस क्या है, उसकी लेंथ क्या है, A है, और हाइट क्या है, हाइट तो H हमने मान रखी है, तो A इंटू H हो गया। ये हो गया पैरेललोग्राम का एरिया। अब क्या बचा, ये वाला एरिया हो गया। अब हमें चाहिए ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल में आप ये साइन बना सकते हो, BEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC
क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का बेस और हाइट अलग है और इसका बेस अलग है, हाइट सेम है। बेस क्या हो गया इसका c, जो कि हमने लेट कर रखा है, और हाइट हो गई h। तो ये हो गया ट्रायंगल का एरिया और ये हो गया पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमारा क्या मिल रहा है, ट्रेपीजियम का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ABCD, ABCD। वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या बताया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं भी लिखोगे, ABED लिख दोगे तो भी चल जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल में ट्रायंगल बनाना पड़ता है। ठीक है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल इन सब में चल जाता है, इन्हें नहीं भी लिखोगे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर तो उनका चल जाता है, बस नाम ही काफ़ी होता है। ट्रायंगल में ट्रायंगल लिखो या फिर ये ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED, जो कि था A इंटू H, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू C इंटू H। ये हमने इतना कर दिया, यहाँ तक हम आ गए। अब हमें क्या करना है, कुछ कॉमन लेना है। यहाँ पर H और यहाँ पर H, दोनों जगह H कॉमन है, इस H को आप कॉमन लो। अंदर क्या बचेगा, A, इस तरफ A प्लस C/2, ये बचेगा। अब हम क्या करते हैं, LCM लेते हैं, H इंटू 2A प्लस C, और ये जो नीचे वाला 2 आएगा ना डिनोमिनेटर में, उसको मैं बाहर ले ले रहा हूँ, सीधे मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, अभी आप क्या देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ आ गया, हाइट आ गई, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम कैसे निकालेंगे, 2A प्लस C है, तो आप इसको क्या करो, A प्लस C ऐसे कर दो। ठीक है, ये 2A को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अभी तक हमने क्या करा, देखो पैरेललोग्राम का निकाला, ट्रायंगल का निकाला, ट्रेपीजियम दोनों का सम है, ऐसे लिख दिया। यहाँ पे कॉमन जो आया, H कॉमन आया वो ले लिया, उसके बाद LCM ले लिया। जो हम कर सकते हैं वो हम करते चले जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल जो हमारा प्रोसीजर है। यहाँ पर हमने कुछ अलग किया हुआ है कि 2A की जगह मैंने A प्लस A लिख दिया है। अब A प्लस C क्या है, A प्लस C क्या है, ये पूरी B साइड है। ठीक है, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ B से। अब देखो हमें फॉर्मूला मिल गया, यही हमारा फॉर्मूला है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो पैरेललोग्राम का, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो, और जब भी मैं कुछ चेंज करता हूँ या वीडियो चेंज होती है तो आप उसको नोट डाउन कर लो। साथ में नहीं करना है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ या जब आप देख रहे हो तो आपको साथ में नोट नहीं करना है, पहले देख लो उसके बाद नोट कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे कान और आंखें साथ में नहीं चल पाते जल्दी। ठीक है, तो वो अलग अलग उनको यूज़ लेना है। अब ये दो क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। दो ट्रेपीजियम दिए हुए हैं, ठीक है, इनकी मेजरमेंट दी है। इसका ये वाली साइड है 9 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और हाइट जो है 3 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया आप जल्दी से निकालो वीडियो पॉज करके, और मैं इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू A प्लस B इंटू H, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 9 प्लस 7 इंटू हाइट, हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हाफ इंटू 9 7 हो गया 16 इंटू 3। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के आ गया एरिया। ये वाले ट्रेपीजियम में 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिए हैं पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल हैं, और डिस्टेंस जो है, ये हाइट जो है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 7 प्लस 5 इंटू हाइट, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, जो भी आप कहो। ठीक है, तो ये हो गया हाफ इंटू 7 5 हो गया 12 इंटू 4 2 2 ज़ा 4 12 2 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 24, ये 24। यही क्वेश्चन क्यों दिया मैंने, ये इसलिए दिया कि आप देख सको कि यहाँ पर ये जो ट्रेपीजियम है दोनों के मेज़रमेंट्स में डिफरेंस है 9 7 3। ठीक है, 7 5 और 4, इन दोनों ट्रेपीजियम के मेज़रमेंट्स में डिफरेंस है, यानी कि इनका एरिया तो सेम आया, बट मेज़रमेंट यानी कि जो लेंथ ऑफ साइड्स है या जो
मेज़रमेंट है वो इनका अलग है। तो इससे आप ये देख सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि अगर दो ट्रेपेजियम का एरिया सेम है तो उनके मेज़रमेंट्स भी सेम हो या वो कॉन्ग्रुएंट हो या वो एक जैसे दिख रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है एक बहुत लंबा सा हो, पतला सा हो, और एक थोड़ा स्क्वायर टाइप से हो, तो ठीक ब्रॉड हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि दो ट्रेपेजियम के एरिया सेम है लेकिन उनके मेज़रमेंट अलग हो सकते हैं, या सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये हम, ठीक है, ये है एरिया। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं? एक तो हमें दिया है एरिया, ठीक, ये हम जो फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से। दूसरा क्या है, यहाँ पर फर्स्ट साइड और दूसरी सेकंड साइड और हाइट, ये तीन साइड्स होती हैं। तो ये चार चीज़ें जो हैं वो है वेरिएबल इस फॉर्मूले में। क्या है? वेरिएबल, यानी कि जो पुट करी जा सकती हैं, जिनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले में ये चार चीज़ें दी हुई हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा वो एरिया ही पूछेगा फॉर्मूले से। वो कभी ये भी हो सकता है कि वो हमें एरिया दे दे, ठीक है, एक हाइट दे दे, एक साइड दे दे और हाइट दे दे, और फिर पूछे दूसरी साइड बताओ, तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। या फिर हमें दोनों साइड दे दे और हाइट ना दे, तो हम हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला, मैथ्स का क्या, फिजिक्स का, किसी भी सब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है, तो उसमें आपको फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें दी हैं, चार चीज़ें दी हैं, कोई तीन चीज़ें उसमें से आपको बताई हैं, एक का मेजरमेंट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। तो वो ज़रूर थोड़ी ना जिसके लिए फॉर्मूला दिया है कि एरिया का फॉर्मूला है तो एरिया ही हमें निकालना है हमेशा, ऐसा थोड़ी ना है। इस फॉर्मूले से हम कोई साइड निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है कि उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हमें पता हो, या तो क्वेश्चन में दी हो या कोई और तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर लें। तो ये होता है फॉर्मूले का काम, या फॉर्मूले का रोल ये होता है कि आपको एक एलिमेंट नहीं पता होगा। वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो चीज़ें फाइंड करने को बोला वही नहीं पता हो, कोई और भी हो सकता है, बाकी सब पता है तो उससे हम निकाल सकते हैं साइड। तो अब हम इस फॉर्मूले से हाइट निकाल सकते हैं, कोई साइड निकाल सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड जो भी है, एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन देखते हैं कि जहाँ पर अभी हमने क्या करा, एरिया फाइंड आउट करा। अब हम क्या करेंगे, हमें एरिया दिया होगा, हम कोई और साइड या फिर हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लो सॉल्यूशंस को, तब तक आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। एक ट्रेपेजियम शेप की फील्ड है, उसका एरिया है 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर। ये पैरेलल का साइन यूज़ किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है दो पैरेलल साइड्स के बीच का वो है 15 मीटर, यानी कि हमें हाइट दी है। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। तो एक पैरेलल साइड दी है जिसकी लेंथ है 20 मीटर। फाइंड दी अदर पैरेलल साइड, तो दूसरी पैरेलल साइड हमें बतानी है। ठीक है, इसमें वैसे तो फिगर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो आप फिगर रफ में बना लो। ठीक है, तो ट्रेपेजियम शेप फील्ड है, उसका एरिया है 480 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर, यानी कि हाइट, एक पैरेलल साइड 20 मीटर है, दूसरी बतानी है। तो 20 ये भी हो सकती है, छोटी वाली भी हो सकती है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जब भी हमें मैथ्स में क्वेश्चन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी चीज़ें गिवन होती हैं, जो भी चीज़ें हमें क्वेश्चन से पता लग रही होती हैं, उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि एरिया जो है वो है 480 मीटर स्क्वायर, सबसे पहले ये नोट करा। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, यानी कि हाइट हमें दी है 15 मीटर, ये देखा। तीसरी चीज़, एक साइड हमें 20 मीटर दी है, तो आप उसको ए मान लो 20 मीटर, और दूसरी साइड हमें निकालनी है, तो लेट दी अदर साइड बी बी। ठीक है, उसको बी मान लो, लेट दी अदर साइड बी बी। ये हम ऐसे लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं, हमें साइड निकालनी है ना, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। एरिया हमें दिया 480, ये हमने पुट करा, हाफ इंटू ए हमें दिया 20, बी नहीं पता, बी हमने मान ली है, हाइट हमें 15 मीटर दी है। क्या करते हैं, 2 को इधर भेजते हैं और ये 15 भी मल्टीप्लिकेशन में, इसको भी इधर भेजते हैं। 480 इंटू 2/15, ये इज इक्वल टू 20 प्लस बी। ये क्या आया, 15 3 सा 45 और 3 फिर से आ गया तो 32, ये हो गया 32 इंटू 2 हो गया 64 इज इक्वल टू 20 प्लस बी। यहाँ से हमें बी मिल गई 44 मीटर।
ठीक है। तो हमारी जो बी या दूसरी साइड आई वो आई 44 मीटर। तो ये छोटी वाली साइड 20 थी, बड़ी वाली साइड 44 मीटर थी। अब यहाँ पर आप नीचे स्टेटमेंट लिख दो कि हैंस दी अदर साइड इज़, या लेंथ ऑफ दी अदर साइड इज़ 44 मीटर। ठीक है। तो वो स्टेटमेंट जब भी पेपर में लिखो या एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, तो आपको लास्ट में ही सेंटेंस ज़रूर लिखना स्टेटमेंट हैंस दी अदर साइड इज़ 44 मीटर, या एरिया या जो भी चीज़ पूछी है उसको आप नोट ज़रूर लिखना। ऐसा इसलिए कि मान लो आपसे किसी ने खाना मांगा, ठीक है, आपसे कहा कि किसी ने कि मुझे एक थाली में खाना दे दो। आप गए किचन में, आपने खाना लगाया, उसके बाद क्या करा कि खाना लगा के वहीं छोड़ दी थाली और आप चले आए। अब क्या है, उसको थाली दी नहीं, तो सारा काम कर दिया वहाँ पे, थाली वाली में खाना वाना लगा दिया, उसको लास्ट में दी नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ? जो चीज़ उसने पूछी उसका काम नहीं हुआ। अब वो गुस्सा करेगा, ठीक है, या नाराज़ होगा, या कहेगा कि मुझे हाथ में तो दे देते अगर इतना ही करा था। तो वही चीज़ है क्वेश्चन में जो टीचर ने पूछी है या जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दो, कुछ नहीं जाता है, ठीक है, 10 सेकंड में आप लिख दोगे वो। तो यहाँ पर हमारा ये ट्रेपीजियम फिनिश हो गया है। अब हम क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ट्रेपीजियम के बाद क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल मतलब कोई भी रैंडम सा, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर होती है 4 साइडेड, ठीक है, उसको ही हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसमें कोई और कंडीशन नहीं है, 2 ही कंडीशन है कि एक तो क्लोज्ड फिगर हो जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 4 साइडेड हो या फिर 4 लाइन सेगमेंट्स हो उसमें, बस, ठीक है। 4 साइड्स मतलब कि वो स्ट्रेट साइड्स होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कर्व वगैरह नहीं, बस यही है, उसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है। तो कोई भी 4 साइड की फिगर या 4 साइड्स की कोई भी फिगर, एनी फिगर ऑफ कंटेनिंग 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कोई और कंडीशन नहीं है इसमें। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? कोई भी 4 साइड की फिगर आप सोच सकते हैं, जैसे कि आपकी टेबल हो गया, बुक्स हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, ठीक है, वॉल्स हो गई, सीलिंग हो गई, कोई भी, इतने सारे एग्जांपल्स हैं 4 साइडेड फिगर के। आपका कबर्ड हो गया, कुछ भी, तो ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है। इसी के अंदर सब कैटेगरीज में आते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, इसी के अंदर नीचे कैटेगरी में फिर स्क्वायर, ये डिवाइड हो जाता है क्वाड्रिलेटरल अलग अलग कैटेगरीज में कंडीशंस के हिसाब से। फिर हो गया पैरेललोग्राम, फिर हो गया ट्रेपीजियम, और एक हो गया रोम्बस। रोम्बस आप इसके बाद पढ़ोगे। तो ये सारे इसी के ही सब कैटेगरीज है, अपनी अपनी कंडीशंस होती सबकी, और ये सारे ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर जानते हो, पैरेललोग्राम जानते हो, ट्रेपीजियम आपने पढ़ लिया है, रोम्बस आप पढ़ोगे। लेकिन अगर इसके अलावा हम कोई 4 साइडेड फिगर की बात कर रहे हैं जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो वो जनरल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और उसका एरिया कैसे निकाला जाए ये हमें जानना है, ठीक है, ये हमें सीखना है। तो रेक्टेंगल क्या है? अब ये रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है, चारों एंगल्स 90 होते हैं, रेक्टेंगल नहीं है। स्क्वायर भी नहीं है, उसमें भी सेम कंडीशन होती है और साथ में सारी साइड्स इक्वल हों, ये नहीं है ऐसा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम नहीं है। ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होता है, तो एक भी नहीं है। और रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसकी कंडीशंस अलग हैं, वो ये रोम्बस भी नहीं है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो इनमें से कुछ भी नहीं है, हम उसका एरिया हम कैसे निकालें? ऐसे में क्या करना है, आप कोई भी एक डायगोनल लो और उसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इधर वाली डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ, इसका हम एरिया निकालना सीख रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये जो 2 वर्टिसेस जो बच गए हैं उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस डायगोनल पे। यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक। अब क्या हुआ, ये जो क्वाड्रिलेटरल हो गया ये स्प्लिट हो गया 2 ट्राइंगल में। किस में हो गया? 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट हो गया। हम क्या करेंगे, हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जब हमें एरिया पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक डायगोनल बना देंगे कोई सी, और उसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे। ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना आता है, तो ये हमारा काम हो गया। हमें बस क्या पता होना चाहिए, जो डायगोनल हम बना रहे हैं या जो हमें दी गई है उसकी लेंथ हमें दी हो। जैसे कि ये डायगोनल डी मान ले रहा हूँ मैं, इसकी लेंथ डी है। उसके बाद जो रिमेनिंग वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर छोड़े गए हैं या ड्रॉप करे गए हैं उनकी लेंथ पता होनी चाहिए। जैसे कि ये परपेंडिकुलर h1 मान लेता हूँ इसकी लेंथ, और इसको h2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए मैं ये लेता हूँ ABCD, इसका नाम रख देता हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और CBD या CDB, हाँ CDB जो भी आप कहो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी डी, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है d और हाइट क्या है h1, तो हाफ इंटू d इंटू h1 प्लस ये वाला ट्रायंगल, अब इसका क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, इसमें बेस क्या है, फिर से d है और हाइट क्या है h2, ये है। ठीक है, तो हाफ इंटू d इंटू h2। अब आप देखो क्या क्या कॉमन है, हाफ दोनों में कॉमन है, d दोनों में कॉमन है, तो d/2 या हाफ इंटू डी इस तरीके से ले लेते हैं, हाफ इंटू डी, अंदर क्या बच गया h1 प्लस h2, यही एरिया क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हो गया, हाफ इंटू डी इंटू h1 प्लस h2। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो या फिर समझ लो फिर याद कर लो और नोट डाउन कर लो इस पूरे को। ठीक है, तो एरिया क्वाड्रिलेटरल आप कैसे निकालोगे, हाफ इंटू डी इंटू h1 प्लस h2, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नोट करना है ना, बताया था। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, h1 और h2 क्या हो गए, परपेंडिकुलर्स जो ड्रॉप करे गए हैं, और d क्या है, डायगोनल। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ d क्या है, डायगोनल, और h1 एंड h2 आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड फ्रॉम रिमेनिंग वर्टिसेस। रिमेनिंग वर्टिसेस। ठीक है, तो h1 h2 क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम रिमेनिंग वर्टिसेस, ये है। इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको, ये हो गया इसका फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम कैसे निकालते हैं। तो ये हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इनका हमें एरिया निकालना है, क्वाड्रिलेटरल्स दिए हैं, इनका एरिया निकालना है। इसमें मेजरमेंट पे आपको मेजरमेंट बता देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इनके सॉल्यूशंस ट्राई करो। ये डायगोनल 5.5 मीटर की है, इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ है 2.5 मीटर, इसकी है 1.5 मीटर। यहाँ पर डायगोनल 6 मीटर है और परपेंडिकुलर्स हैं 3 मीटर और 5 मीटर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, तो ये थर्ड मैं अलग से करवाऊँगा। ठीक, तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या हमें दिया है। डायगोनल हमें दी है 5.5 मीटर, एक हाइट दी है h1 दी है हमें 2.5 मीटर और दूसरी h2 दी है हमें 1.5 मीटर। ठीक है, तो एरिया हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना, हाफ इंटू डी इंटू h1 प्लस h2, ये लगाते हैं हम फॉर्मूला अपना। हाफ इंटू डी क्या है 5.5 इंटू h1 प्लस h2 हो गया 1.5 प्लस 2.5 या 2.5 प्लस 1.5। ठीक है, ये हमने लिख दिया। हाफ इंटू 5.5 इंटू ये क्या हो गया 1.5 प्लस 2.5 हो गया 4, तो 2 2 ज़ा 4, 5.5 इंटू 2 हो गया 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट ज़रूर लिखना, 11 मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। इधर डायगोनल है 6 मीटर, h1 यानी कि एक परपेंडिकुलर है 3 मीटर का और दूसरा परपेंडिकुलर है h2 5 मीटर का, तो ये सेकंड हाइट हो गई 5 मीटर। एरिया का फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू डी इंटू h1 प्लस h2। अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लगाता हूँ वैल्यूज़, हाफ इंटू 6 इंटू 3 प्लस 5। ठीक है, कुछ कुछ ये ट्रेपीजियम के फॉर्मूले जैसा ही है, सेम, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, जो यहाँ पर d क्या है, h1 क्या है, h2 क्या है और वहाँ पर a और b थे, तो वो थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन कुछ लिखने में एक जैसा है फॉर्मूला। तो ये हो गया 3, तो आप यहाँ 3 इंटू 8 लिख दो, 3 8 ज़ा 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका एरिया आ गया। एक थर्ड क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, इसमें क्या है, ये आपको पैरेललोग्राम दिया है। कैसे पता पैरेललोग्राम है, क्योंकि यहाँ जो ऑपोजिट साइड्स की जो मेजरमेंट है दोनों की 5 है और यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स दोनों 4 है। ठीक है, तो ये जब ऑपोजिट साइड्स के मेजरमेंट सेम है यानी कि पैरेललोग्राम है। डायगोनल दी हुई है, डायगोनल की जो लेंथ है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वो लिखना मैं भूल गया हूँ, 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। एक चीज़ नहीं दी है इन्होंने कि यहाँ पर दूसरा परपेंडिकुलर बनाया नहीं इन लोगों ने, और बोला है कि अब एरिया निकालो। तो हम कैसे निकालें, देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसकी कोई भी डायगोनल आप लेते हो तो वो डायगोनल क्या करती है, उसको डिवाइड कर देती है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। ठीक है, डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम
डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? ठीक है, पैरेललोग्राम की कोई भी डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एक जैसे, बराबर, इक्वल। ठीक है, ट्राइंगल्स कहीं पर भी हों, अगर उन ट्राइंगल्स को आप अलग अलग कर दो, इन दो ट्राइंगल्स को अलग कर दो और एक के ऊपर एक ओवरलैप करो, ठीक है, तो वो क्या होगा, दूसरा ट्राइंगल दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल भी ना उसका कोना दिखेगा ना कुछ दिखेगा, वो एक ट्राइंगल लगेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कोई ट्राइंगल देखते हो, ऐसे दो ट्राइंगल्स बने हैं और उन्होंने बोला है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या करोगे आप, इसको पलट के इसके ऊपर रखोगे ना तो ये दोनों एक ही लगेगा, इसके कुछ भी, कोई भी दूसरा ट्राइंगल का एक भी वर्टेक्स बाहर नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट या दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं जब सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे कि ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, उनकी लेंथ बराबर होती है, उनके बीच के एंगल्स इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो इस तरीके से दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। यानी कि इन दोनों का जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एक बराबर है, पूरी तरीके से बराबर है, तो यानी कि दोनों का एरिया भी बराबर होगा। तो आप इसका अगर एरिया निकाल लोगे तो आपको इसका भी एरिया पता चल गया, है ना। तो यही मतलब है, इसीलिए इन्होंने दूसरा परपेंडिकुलर दिया ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, PQRS का एरिया क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS। ट्राइंगल PQS का एरिया निकालो, उसको डबल कर दो, वही हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है 6, हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 से 2 गया और 6 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया पैरेललोग्राम का एरिया। तो इस तरीके से आपने पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लिया सिर्फ एक ट्राइंगल या एक परपेंडिकुलर की हेल्प से। ठीक है, आपको दूसरी की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए नहीं दिया था। तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ लिया, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। कीप वॉचिंग स्क्वायर वन, योर होम फॉर लर्निंग।